नमस्कार मित्रों। हमारे स्वास्थ्य का आधार है हमारा किचन, परंतु आज हमारे किचन में बहुत सारे घुसपैठिए घुस चुके हैं। तो यदि हमें स्वस्थ रहना है तो सबसे पहले हमें इन घुसपैठियों को अपने किचन से बाहर निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमें अपने किचन में 5 बदलाव करने पड़ेंगे। उनमें से सबसे पहला है सफ़ेद नमक। सफ़ेद नमक को अपने किचन से हमें बाहर निकालना है, क्योंकि सफ़ेद नमक पित्तवर्धक होता है। उससे कई तरह की बीमारियां होती हैं। पित्त के बढ़ने से लगभग 40 से अधिक प्रकार की बीमारियां होती हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, स्किन प्रॉब्लम, वेट गेन, स्वेलिंग, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, नींद ना आना आदि कई प्रकार की बीमारियां सिर्फ पित्त के बढ़ने की वजह से होती हैं, नमक की वजह से होती हैं। तो नमक का विकल्प है सेंधा नमक, जिसे हम रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। सेंधा नमक निरापद होता है। ये गर्मी को बढ़ाता नहीं है, पित्त को बढ़ाता नहीं है, बल्कि उसे शांत करता है। तो सेंधा नमक का प्रयोग नमक की जगह करें। और सोचने वाली बात यह है कि किसी भी व्रत और त्यौहार में हम सेंधा नमक का प्रयोग करते हैं, तो यदि हम इसे इतना शुद्ध समझते हैं तो प्रतिदिन के प्रयोग में इसका यूज़ क्यों नहीं करते हैं? हम करना चाहिए। दूसरा बदलाव जो हमें अपने किचन में करना है वह है चीनी। चीनी के बनने के प्रोसेस में ही लगभग 25 से अधिक प्रकार के केमिकल का यूज़ होता है, जो सभी केमिकल उसे सेवन करने के साथ ही हमारे शरीर में चले जाते हैं और कई तरह की बीमारियों को उत्पन्न करते हैं। चीनी क्योंकि पित्तवर्धक होता है, तो लगभग 40 से अधिक प्रकार की समस्याएं, बीमारियां चीनी के सेवन से होती हैं। और चीनी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स अधिक होता है, जिससे उसका सेवन करते ही हमारे शरीर में ब्लड शुगर लेवल इंस्टेंटली बढ़ जाता है, जिससे शुगर वगैरह की समस्याएँ होती हैं। और भी कई तरह की समस्याएँ जैसे वेट गेन, एसिडिटी, धातु रोग आदि कई तरह की समस्याएँ चीनी के सेवन करने से होती हैं। चीनी का एक स्वस्थ विकल्प है सफ़ेद मिश्री या ताल मिश्री। ताल मिश्री क्योंकि निरापद होता है, शीतवीर्य होता है, ये हमारे शरीर में गर्मी को बढ़ाता नहीं बल्कि उसे शांत करता है। तो जहाँ जहाँ भी हम चीनी का सेवन करते हैं उसकी जगह पर हम मिश्री का सेवन एक स्वस्थ विकल्प के रूप में कर सकते हैं। मिश्री के साथ साथ एक और चीज़ जो है जैगरी, उसका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं, परंतु जैगरी के साथ एक समस्या है कि उसे दूध के साथ हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दूध के फटने के चांसेस होते हैं। तो इसका ध्यान रखें। चीनी का एक स्वस्थ विकल्प मिश्री। तीसरा जो है वह है मैदा। मैदा को तो बिल्कुल ही किचन से बाहर कर दें, क्योंकि मैदा बहुत ही बारीक होता है और वह अंदर जाकर हमारे इंटेस्टाइन की दीवारों पर चिपक जाता है और भोजन रस का पाचन सही से नहीं हो पाता है। तो मैदा की जगह हम आटे का प्रयोग करें। और आटे में भी केवल गेहूं के आटे का नहीं, बल्कि उसके साथ साथ मकई, चौलाई, सिंघाड़ा, बाजरा, जौ, ज्वार आदि सब के आटे का सम्मिलित रूप से बदल कर हम प्रयोग करें, तो हमारे शरीर को भी अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स समय समय पर मिलते रहेंगे। चौथा जो है वह है तेल। तेल में हम केवल सरसों के तेल का ही अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं। सरसों के तेल के जगह पर या उसके साथ साथ हमें नारियल का तेल, तिल का तेल, मूंगफली का तेल आदि इन सब तेलों को भी मिलाकर प्रयोग करना चाहिए। पांचवा जो है वह है एल्युमिनियम के बर्तन। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इसे बिल्कुल ही बदलना है आज से ही, क्योंकि एल्युमिनियम एक बहुत ही हैवी मेटल होता है और जब हम इसमें भोजन पकाते हैं तो भोजन के साथ साथ उसके छोटे छोटे कण हमारे शरीर में जाते हैं और वो कैंसरस होते हैं। उसके साथ साथ कई सारी बीमारियों को भी उत्पन्न करते हैं। एल्युमिनियम की जगह हम मिट्टी का बर्तन प्रयोग में लाएं तो सबसे बेहतर, क्योंकि मिट्टी से हमारे शरीर को 18 प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। और उसके साथ साथ अलावा हम कांसे का बर्तन या पीतल का बर्तन का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें खाना पकाने से खाने के जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो यथावत रहते हैं, उनका नाश नहीं होता है। और एल्युमिनियम के बर्तन में लगभग 90 से अधिक % जो न्यूट्रिएंट्स हैं भोजन के, वो सभी का नाश हो जाता है। इसलिए एल्युमिनियम के बर्तन को बिल्कुल बदलें और उसके जगह पर मिट्टी, पीतल, कांसे आदि का प्रयोग करें। ये 5 बदलाव जो हमें अपने किचन में करने हैं, आज से ही इन बदलावों को आप प्रारंभ करें और आप देखेंगे कुछ समय में ही इनका प्रत्यक्ष रूप से भी आपको इनका प्रभाव अपने स्वास्थ्य पर दिखने लगेगा। जय श्री